नाज़रीन, आपने कभी सोचा कि आखिर अरबों रुपए के ये कर्जे हासिल करने के लिए कुछ तो रहन रखना पड़ता होगा? कोई मॉर्टगेज, कोई गारंटी, कोई वारंटी, कुछ यकीन दहानियां। लेकिन फिर भी बैंक्स ये कर्जे वापस हासिल करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं? ये फन इन लोगों को कौन बताता है? आइए सुनते हैं। अली साहब, एक बात हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में कर्जे लेने की और इन्हें राइट ऑफ करवाने की, इनको रीशेड्यूल करवाने की, रिहैबिलिटेट कराने की तारीख कितनी पुरानी है? ये तो तारीख में मेरा ख्याल है जब से बैंकिंग सेक्टर रेगुलराइज या इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है हर मुल्क में, ये किसी ना किसी वक्त बैंकों को आके एक राइट ऑफ या रेगुलेट या रीशेड्यूल करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी बैंक से कर्जा लेने के लिए किन किन लवाजमात की ज़रूरत होती है, और वो कौन से लोग हैं जो कर्जा अप्रूव करवाने में, दिलवाने में दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं? ब्रिजेस कितने हैं? बैंक्स की एक क्रेडिट कमिटीज़ होती हैं और एक बहुत उनकी वैरायटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग कि हम किस वक्त लोन देंगे। अब अगर कोई प्रोजेक्ट लोन है तो उसके अपने लवाजमात हैं, अगर कोई कंज्यूमर फाइनेंस है यानी इंडिविजुअल लोन है उसके अपने हैं। तो एक स्टेट बैंक जो रेगुलेट करता है उन्होंने रेगुलेशंस बनाई हुई हैं जिसमें बहुत डिटेल में देखा जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है लीगली कि ये आदमी को लोन देना है, क्रेडिट वर्दीनेस है, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है। और एक बार ये डिसाइड करें तो फिर बैंक का नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट है भी फिजिबल या इस प्रोजेक्ट को या इस आदमी को लोन देना है तो क्या वो सिक्योरिटी दे सकता है। बिकॉज इवेंचुअली बैंक ने देखना ये होता है कि अगर लोन दे दिया और खुदा न खास्ता कल को वापस नहीं हो सकता किसी वजह से, तो क्या वो रिकवरी उसकी हो सकती है बैंकों के नहीं। अच्छा, कर्जे पॉलिटिकल प्रेशर और गलत फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर भी जारी किए जाते हैं, ये क्या मामला है? जिस तरह हर इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ हो सकती है, इस तरह एक 1% को हम सिर्फ देख रहे हैं पूरी इकॉनमी में जहां लोगों ने कर्जे लिए हैं विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। दो फ़र्क है ना, एक तो मैं जेन्युइनली एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मैंने उसमें प्रोजेक्ट लगाया, कल को प्रॉब्लम्स हो गए और मैं रीपे नहीं कर सका। वो हर मुल्क में हर वक्त रिसेशन भी होता है और प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही वो, जिस तरह हारिस स्टील का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, शुरू से ही इंटेंशन नहीं थी पे करने की। अब उस केस में फिजिबिलिटी किसने देखी? अगर फिजिबिलिटी एग्जामिन की तो उसमें क्यों नहीं पता चला कि ये तो बिल्कुल गलत किस्म का लोन है और इसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर सिक्योरिटी ली और वो सिक्योरिटी एंड में गलत निकली तो क्यों पहले स्क्रूटनाइज नहीं किया गया? उसमें गुंजाइश है कि बैंक ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हो सकते। अली साहब, जो कर्जे बैंक्स देते हैं और वापस ही नहीं होते, आखिर इनमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ये कर्जे वापस नहीं करने देते? राइट ऑफ की टर्म ही सही नहीं है। एक टर्म है रिहेबिलिटेशन, यानी कि एक सिक यूनिट हो गया और उस यूनिट को अब रिहेबिलिटेट करना है, और उसकी वजह इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल ये कि वो प्रोजेक्ट मैनेज ही गलत किया गया है। अगर वो गलत मैनेज किया गया है या उसकी जो वर्किंग कैपिटल आदमी के पास, जो प्रोजेक्ट ओनर है उसके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहा, या उसकी मशीनें पुरानी हो गई हैं, उसके पास पैसा नहीं है कि उसको नई मशीनें चलाए, तो वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट इंटरनल फैक्टर्स की वजह से फिजिबल नहीं रहा। उस वक्त बैंक को फैसला करना होता है कि ये इंटरनल प्रॉब्लम्स आ गए हैं और बैंक क्या इसमें मज़ीद पैसा डाले, या क्या ये 6 यूनिट हो गया तो इसको अब रिकवर करे और राइट ऑफ करे। नंबर 2 इंस्टेंस है एक्सटर्नल फैक्टर्स का। हो सकता है कि बाहर रिसेशन हो सकता है आपकी कंट्री वॉर में हो सकता है वो सेक्टर ही बिल्कुल ख़राब हो गया हो। तो इन दैट केस बैंक ऑफिशियल ने फिर डिसाइड करना है कि क्या मैं इसमें मज़ीद पैसा डाल के इस इंडस्ट्री को बचाऊं या मैं ना बचाऊं। तीसरी सिचुएशन वो हो सकती है जहां कोई बड़ा पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है या इन्फ्लुएंशियल आदमी इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि मैं राइट ऑफ कर लूं बिकॉज उसकी शुरू से ही नीयत नहीं थी लोन वापस करने की। उस थर्ड सिचुएशन में देयर कुड बी ए एलिमेंट ऑफ करप्शन। अली साहब, जब बैंक को ये पता चलता है कि शुरू में ही मुझे कोई किस्त वापस नहीं आ रही और जिसने ये कर्जा ले रखा है वहां ये कर्जा डूब रहा है, बैंक फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं करता? पूरी दुनिया को अगर आप एग्जामिन करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा यूनिक बैंक है, यूनिक रेगुलेटर है, जो इधर ये इन स्पाइट ऑफ द रिसेशन इन द वर्ल्ड हमारे किसी बैंक में किसी किस्म का जिसको कहते हैं वो दरार नहीं आया उनकी फाइनेंशियल बैकिंग में। और उसकी वजह यही है कि स्टेट बैंक ने
ایک طرح کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ جب پہلی بتی جلتی ہے کہ کسی پروجیکٹ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، وہ اسی وقت بینک کو الرٹ کر دیتا ہے، اور بینک جو ہے پھر اکارڈنگلی اپنی موومنٹ شروع کر دیتا ہے اس کی ریکوری کی، اور پھر وہ اس کی سیکنڈ تھرڈ، جب تک وہ لال بتی آتی ہے تب تک بینک پوری طرح تیار ہوتا ہے کہ اپنا سیکیورٹی کو انفورس کر کے ریکور کر سکے۔ پرابلم جہاں آتا ہے نا جی، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حال دو میں لیگل پروفیشن سے ہی ہوں، لیکن پرابلم یہاں آتا ہے کہ بینک جب وہ ریکوری کے وقت جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بورور ہے وہ بینک کو اگلے 10 سال تک لٹیگیشن میں انوالو رکھے گا۔ اس وقت پھر بینک دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ بینک ایک تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ریکوری ابھی اگر مل جائے، بے شک کم ہو، تو وہ کیا بہتر ہے یا میں 10 سال لڑتا رہوں اور مجھے ریکوری پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ عام تاثر یہ ہے کہ بینک کا جب قرضہ جاری ہوتا ہے تو اس میں بینک کے اپنے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ قرضے رائٹ آف کرنے میں بھی بینک کے افسران شامل ہوتے ہیں۔ یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ کہیں نہ کہیں ایک انڈیویجول بورور ہو سکتا ہے بینک کے ساتھ مل کے لون لے لے اور وہ کرپٹ لون ہو، اور ایسے انسٹنسز آتے ہیں، اور اسی طرح وہ جب رائٹ آف ہو رہا ہو تو وہ کرپشن والا رائٹ آف ہو۔ لیکن دوبارہ سے میں کہوں گا کہ وہ اب کرپشن والا رائٹ آف اور کرپشن والا لون دینا اب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے بہت سارے بینکس میں، اس لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کرپشن کا ایشو نہیں رہتا۔ کرپشن کا ایشو رہتا ہے پبلک سرونٹ کوئی ہو، اور پبلک سرونٹ کسی طرح قوم کا پیسہ اللیگلی استعمال کر رہا ہو، یا لون دے رہا ہو، یا رائٹ آف کر رہا ہو۔ کوئی ایسا قانون یا ضابطہ ہے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ یہ ایک قانون بنا تھا کہ قرضے رائٹ آف کر لیں یا ان کا کچھ پورشن نہ ادا کریں اور باقی سب کچھ معاف ہو جائے؟ اگر آپ نے لیٹ سے کہ ایک کمپنی نے یا ایک شخص نے قرضہ لیا ہے اور وہ واپس نہیں کیا، بینک کے پاس 4 چوائسز ہوتی ہیں۔ ایک چوائس تو یہ ہے کہ وہ سیدھا سادہ ریکوری سوٹ فائل کرے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل لا بنا ہے جو 2002 میں ہے، جس کے تحت ایم یہ ہے کہ بینک جب ریکوری کا سوٹ فائل کرے تو 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے اور اس کی ریکوری ہو جائے۔ دوسری آپشن بینک کے پاس ہوتی ہے کہ وہ بینکرپسی کر دے کمپنی کی، اور کمپنی کی بینکرپسی کر کے پراپرٹی بیچ دے۔ وہ لا بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں بھی بہت سی لیگل کمپلیکیشن ہیں جس کی وجہ سے بڑے سال لگ جاتے ہیں۔ تیسری آپشن بینک کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر دیکھے کہ پروجیکٹ وائبل ہے تو وہ پروجیکٹ میں دوبارہ مزید پیسہ ڈالے اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے اور اس کے تحت پیسہ واپس اپنا لے۔ چوتھی آپشن بینک کے پاس یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے، اور سمجھوتا اس طرح کرے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے 100 روپیہ دینا تھا آپ 50 روپیہ دیں اور آپ اس کو مجھے میرے لون کو فارغ کریں۔